आरव को आखिरकार आकाश की सच्चाई का पता चल जाता है और यही सच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। अब तक जो गलतफहमियां उसके दिल और दिमाग में भरी हुई थी, वे धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। जिस इंसान को वह अपना दुश्मन समझ रहा था, वही उसका सबसे बड़ा अपना निकलता है। सच सामने आने के बाद आरव एक पल भी नहीं रुकता और सीधे सूरज के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है, सामने सूरज खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ पल के लिए जैसे वक्त ठहर जाता है। फिर अचानक आरव दौड़कर सूरज को गले लगा लेता है। यह एक ऐसा पल होता है जहां सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। सूरज भी उसे कसकर गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में सुकून होता है। दूसरी तरफ कहानी में ईशा की स्थिति बेहद जटिल बनी हुई है। वह सूरज की पत्नी है, लेकिन हालातों के चलते उससे दूर है और मजबूरी में आकाश के घर में रह रही है। हालांकि यह रिश्ता सिर्फ दिखावे का है। असल में ईशा आज भी सिर्फ सूरज से ही प्यार करती है। उसका एक ही मकसद है, आरव को सच्चाई दिखाना और उसे उसके अपने लोगों के पास वापस लाना। लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि आकाश ने आरव के दिल में सूरज के खिलाफ इतनी नफरत भर दी थी कि वह उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। ईशा एक चाल चलती है। वह जानबूझकर आरव की जिम्मेदारी आकाश पर डाल देती है। जब आरव शराब पीता है तो वह उसे रोकती नहीं, बल्कि उसे और उकसाती है। वह कहती है कि अकेले क्यों पी रहे हो, अपने जीजाजी के साथ बैठकर पियो। यह सुनकर आकाश के मन में शक पैदा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि ईशा कुछ बड़ा प्लान कर रही है। अब वह हर वक्त उस पर नजर रखने लगता है, ताकि उसकी साजिश को समझ सके। इसी बीच ईशा और सूरज एक ही मकसद के लिए साथ आते हैं, आरव को बचाने के लिए। जब ईशा सूरज को बताती है कि आरव को शराब की लत लग चुकी है, तो यह सुनकर सूरज चौंक जाता है। वह पूछता है कि इस आदत को कैसे छुड़ाया जाएगा। तब ईशा उसे याद दिलाती है कि उसने भी कभी इसी तरह शराब छोड़ी थी। यह बात सुनते ही सूरज के पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। वह गुस्से में कहता है कि उसकी शराब छुड़ाने में उसकी पत्नी का सबसे बड़ा हाथ था, लेकिन आज वही पत्नी उसके लिए नफरत का कारण बन गई है। यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह जानती है कि सूरज की यह नफरत भी उसी की वजह से है और उसे ही सब ठीक करना होगा। उसके दिल में आज भी सिर्फ सूरज के लिए प्यार है और उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन सूरज उसे समझेगा और फिर से अपना लेगा। कहानी में एक और मोड़ आता है जब बंटी और रिया की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही होती है, लेकिन आकाश की नजर अब इन दोनों पर पड़ चुकी है। उसे पता चल जाता है कि बंटी, जो सूरज का सबसे करीबी दोस्त है, और रिया, जो सूरज की बहन है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब आकाश को एक नया हथियार मिल जाता है। पहले वह आरव के जरिए सूरज को तोड़ना चाहता था, लेकिन अब उसकी नई चाल और भी खतरनाक हो चुकी है। आकाश अब बंटी और रिया के रिश्ते का इस्तेमाल करेगा, ताकि सूरज को सबसे गहरा झटका दे सके। वह पूरी तरह बौखला चुका है, क्योंकि ईशा ने उसके कई प्लान्स को नाकाम कर दिया है। आरव को उसके घर वापस भेजकर उसने आकाश के खेल पर पानी फेर दिया है। लेकिन आकाश हार मानने वालों में से नहीं है। वह अब एक ऐसी चाल चलने की तैयारी में है, जिससे सिर्फ सूरज ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार टूट सकता है। उधर ईशा अपने मिशन में लगातार लगी हुई है। वह धीरे धीरे आरव को सच्चाई दिखाने में सफल हो जाती है। आखिरकार वह पल आता है जब आरव को आकाश की असली सच्चाई का एहसास होता है। उसकी आंखों से नफरत की पट्टी हट जाती है और उसे समझ में आता है कि वह कितना गलत था।
इसी एहसास के साथ वह सीधे सूरज के पास पहुंचता है और दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। सवाल यह है कि क्या ईशा और सूरज फिर से एक हो पाएंगे? क्या सूरज अपने दिल की नफरत को भुलाकर ईशा को माफ कर पाएगा? और क्या आकाश अपनी अगली चाल में कामयाब होगा या फिर उसका हर प्लान इसी तरह नाकाम होता रहेगा? साथ ही क्या बंटी और रिया का प्यार इस साजिश का शिकार बन जाएगा या फिर वह हर मुश्किल का सामना करते हुए एक हो पाएंगे? कहानी में आगे क्या होगा, यह जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई अपने प्यार के लिए, कोई अपने परिवार के लिए और कोई अपनी साजिशों को कामयाब करने के लिए।